डॉक्टर अच्छा जी। तैयब शाह हमारे साथ मौजूद हैं, एनडीएमए से एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त निकाला। डॉक्टर साहब, जाहिर है अभी ये हम इसे तबाही का सिलसिला ही कहेंगे, ये चल रहा है, ये जारी है। कल भी 2 मजीद लोग बह गए। मजीद कितनी, ये सीजन तो मानसून का है, मगर मजीद कितने क्लाउड बर्स्ट, मजीद कितनी फ्लैश फ्लडिंग, मजीद कितनी बारिश इस सीजन में तवक्को है? ताकि क्या करें फिर? तैयारी करें। जाहिर है तैयारी तो पहले भी की थी, लेकिन किसी काम ना आई। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपने फरमाया कि इस साल जिस तरह हम देख रहे हैं फ्लड्स की सिचुएशन, और मैं आपके प्रोग्राम के रेफरेंस से ये बात बता चलूं कि अब वो कन्वेंशनल फ्लड्स का कॉन्सेप्ट क्लाइमेट चेंज ने चेंज कर दिया है। देयर आर नंबर ऑफ डिफरेंट फ्लड्स की वेरिएंट्स हैं जो अब हम आने वाले सालों में भी देखेंगे और इस साल में भी देख रहे हैं। नॉर्मली देयर वाज अ कॉन्सेप्ट कि रिवराइन फ्लड, यानी कि दरियाई सिलसिले में पानी का बहाव तेज होना और उसकी इनंडेशन से फ्लडिंग होना। लेकिन इस साल हमने देखा है कि फ्लड ने अपना पैटर्न बिल्कुल चेंज किया, और रेदर देन रिवराइन फ्लडिंग जो अब नॉर्मल ट्रेंड बन चुका है, वो लोकल इनंडेशन या लोकलाइज्ड फ्लडिंग। इवन अगर आप इस्लामाबाद की बात करें तो इस्लामाबाद के डिफरेंट वेदर स्टेशंस में बहुत इरेटिक रिकॉर्डिंग है रेनफॉल की। सैदपुर विलेज जो कि मारगला के फुट हिल्स पे है मौजूद, वहाँ की जो रिकॉर्डेड रेनफॉल है इट रीचेस टू द वैल्यू ऑफ द 190। लेकिन इस्लामाबाद एयरपोर्ट की अगर हम देखें रिकॉर्डेड वैल्यू, तो वो आपके पास फ्रैक्शन ऑफ 10 मिलीमीटर की आती है। तो इट मींस के विद इन अ सिटी अब इतनी लोकलाइज्ड कन्वेक्टिव सेल्स बनना शुरू हो चुके हैं बादलों के भी, कि विद इन अ स्पेसिफिक सिटी भी कोई रीजन जो है वो बहुत ज्यादा टोरेंशियल रेन्स को देख रहा है, और कुछ रीजन जो है वहां पे बारिशों की मिकदार कम है। यानी अब लोकलाइज्ड फ्लडिंग का कॉन्सेप्ट या लोकल इनंडेशन या अर्बन फ्लडिंग जो है एक न्यू थ्रेट बन चुकी है आने वाले सालों में, जो और प्रोमिनेंट होगी। सेकेंडली, फ्लैश फ्लडिंग यानी पहाड़ी सिलसिलों में पानी का बहाव तेज होना, टोरेंशियल फ्लडिंग यानी एक कम वक्त में ज्यादा बारिशों का होना, और इवन क्लाउड बर्स्ट यानी कुछ ही फ्रैक्शन ऑफ टाइम में पूरे बादल का फट जाना। Then coastal inundation, sea water intrusion और a number of different flood के variants अब आने वाले सालों में climate change इस तरह के different variants of floods को लाएगा। ये तो डॉक्टर तैयब, ये तो हमें इस साल, इस एक साल में, ऑल्दो ये सिलसिला काफी अरसे से शुरू हुआ है पिछले कुछ सालों से, लेकिन इस एक साल में हमने बड़े एग्जांपल्स देख लिए पाकिस्तान में ही। अब हमें ये बताएं कि क्या दिस इज रीजन स्पेसिफिक for us only, because we have seen floods in Texas as well, in China as well, in some European countries too. इस साल बड़ा ही unprecedented रहा है हर जगह. So this is not just confined to our region. Exactly. इसके सिलसिले में मैं आपको एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बताता चलूं कि पाकिस्तान में मूनसून 2025 की अगर बात की जाए तो ये इट इज नॉट ओनली द मूनसून रेन्स, इसमें एक बहुत मेजर फैक्टर जो है वो मगरबी हवाओं का आना, यानी वेस्टर्नली डिस्टर्बेंस या वेस्टर्न सिस्टम का अराउंड 5 डिफरेंट स्पेल्स फ्रॉम द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो पाकिस्तान को इम्पैक्ट कर रहे हैं। एक स्पेसिफिक इस वक्त जो खतरा है वो मेडिटेरेनियन यानी बहीरे रोम का है। बहीरे रोम में इस वक्त मेडिटेरेनियन हीट वेव चल रही है और 6 डिग्री सेंटीग्रेड बियॉन्ड नॉर्मल टेम्परेचर इस वक्त मेडिटेरेनियन सी का हो चुका है। अब जो बुखारात मेडिटेरेनियन सी से बन रहे हैं, ये वेस्टर्न सिस्टम जो है कंटिन्यूसली जो है इट इज ब्रिंगिंग टुवर्ड्स पाकिस्तान एंड आल्सो टुवर्ड्स चाइना, अफगानिस्तान एंड इंडिया के रीजन में जो अभी हम बारिशों की जो देख रहे हैं प्रेडिक्शंस एंड आल्सो ट्रेंड, ये काफी बढ़ रहा है, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ मूनसून बट बिकॉज ऑफ द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एज वेल। जापान में इस वक्त एक साइक्लोनिक सर्कुलेशंस डेवलप्ड हैं, आपको पता ही होगा कि जापान में भी एक देयर इज अ बिग साइक्लोन जो कि इम्पैक्ट कर रहा है कंप्लीट हमारी एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन पैटर्न को। एंड इस वक्त बे ऑफ बंगाल में नंबर ऑफ डिफरेंट साइक्लोनिक सर्कुलेशंस बन रही हैं, और वो साइक्लोनिक सर्कुलेशंस बिकॉज ऑफ ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ये इंडिया से होते होते प्रोग्रेसिवली पाकिस्तान के में आ रही हैं, और इस बार अराउंड 4 डिफरेंट साइक्लोनिक सर्कुलेशंस मध्य प्रदेश से होते हुए अच्छा, अब डॉक्टर साहब, वर्ल्ड टेम्परेचर्स आर राइजिंग, एवरी ईयर इज हॉटर देन द प्रीवियस वन। अगर बहीरा रूम में इतना टेम्परेचर बढ़ गया है और उसका असर वेस्टर्ली वेव की सूरत में हम पर पड़ रहा है, तो जाहिर है अगले साल भी पड़ेगा और उससे अगले साल भी पड़ेगा। हम यहाँ क्या करें? हम मतलब ठीक है, हम अपने तजावुजात का खात्मा करें, दरियाओं नदी नालों के रास्ते छोड़ें, खोलें,
लेकिन और क्या करें? क्या हम अपना टूरिस्ट सीजन भी कन्फाइन करते हैं, डिफाइन करते हैं, हाँ जी मई जून के बाद आप नहीं जा सकते, क्योंकि इट इज रियली ट्रैजिक जो हो रहा है पर्टिकुलरली हमारे पहाड़ी इलाकों में। छुट्टी और समर में कहीं जाना इज अनदर थिंग। यहाँ तो इस्लामाबाद में तो लोगों के घरों के आगे ये सारा हुआ है। सो हमने नेशनल सतह पे अब क्या पॉलिसी अपनानी है टूरिज्म को लेके, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, वाटर स्टोरेज को लेके? व्हाट आर वी डूइंग? जी जी, इसमें जो इम्पोर्टेंट अभी मेजर इंटरवेंशंस जो कि एट ए गवर्नमेंट लेवल लेने की जरूरत है, जो कि जिसपे एनडीएमए का भी मेजर फोकस है, इट इज टूवर्ड्स द क्लाइमेट चेंज एडॉप्टेशन। अब मिटिगेशन से ज्यादा एडॉप्टेशन की तरफ फोकस करना एक बहुत इम्पोर्टेंट जो अमल है, जो आने वाले सालों में डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर लेने की जरूरत है। फॉर इंस्टेंस अगर मैं एडॉप्टेशन की बात करूं, बिकॉज हर साल अब ये पैटर्न्स जो हैं ये हमेशा मैनिफेस्ट होंगे, और मिटिगेशन अब वो सोल्यूशन नहीं रहा कि हम इन इम्पैक्ट्स को रोक सकें। फ्लड्स इस तरह डिफरेंट वेराइटीज में आएंगे। अब एडॉप्टेशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं आपके सामने फैक्ट रखूं कि जैसे कि 252 टोटल डेथ्स रिपोर्टेड हैं, इनमें से 56% जो डेथ्स की मेजर कॉज है इट इज द स्ट्रक्चरल कोलैप्स या हाउस के कोलैप्स होना। यानी हमारे जो घर हैं वो उतने रिजिलियंट नहीं है, हमारे स्ट्रक्चर्स इतने रिजिलियंट नहीं है कि वो रिस्पॉन्ड कर सकें किसी भी फ्लड की टाइप को, ना ओनली फ्लड बट ऑल्सो टू द हीट वेव और नंबर ऑफ डिफरेंट कैस्केडेड हैजर्ड्स जो आने वाले साल में प्रोमिनेंट होंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ले रहा है इस टाइम पे, वो इंफ्रास्ट्रक्चर की ऑडिट करना एट अ प्रोविंशियल लेवल के हर प्रोविंसेस के अंदर इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस क्या है। हमने एक जामे प्लान बनाकर सूबों को दे दिया है कि जिसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस का नाम देते हैं, कि हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर्स के अंदर कौन सी वो रेजिलियंस के पैरामीटर्स ऐड करें ताकि वो रिस्पॉन्ड कर सके टू द डिफरेंट एक्सट्रीम इवेंट्स। फॉर इंस्टेंस अगर मैं बात करूं इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो इसमें इट इज नॉट ओनली विद रिगार्ड टू द फ्लड्स ओनली, हीट वेव के लिए फॉर इंस्टेंस जो बिल्डिंग के एंक्लोजर्स की डिजाइन अब आने वाले सालों में हमने किस तरह अपने बिल्डिंग्स को पैसिव एंक्लोजर्स की डिजाइन करना है, हमने थर्मल कंफर्ट्स कैसे अपनी बिल्डिंग्स में देनी है, हमने विंडोज की ग्लेजिंग्स कैसे डिजाइन करनी है। फॉर इंस्टेंस अगर फ्लड की बात की जाए तो हमने अपने बिल्डिंग्स के प्लिंथ लेवल को कितना फाउंडेशन को कितना डॉक्टर तैयब, देयर इज अ लॉट टू अनपैक देयर। बहुत सी चीजें आपने बताई और बॉटम लाइन इसकी ये है कि वी रियली नीड टू अडैप्ट टू द न्यू रियलिटीज ऑफ दिस टाइम एंड एरा, बिकॉज ये सब कुछ पहले नहीं था, ये अब सब नया है और हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी चेंज करना है। वो हमें वो दरख्त वगैरह लगाना है एंड ऑल दैट, वो तो करना ही करना है, लेकिन हम उससे बहुत आगे जा चुके हैं। क्योंकि वो होना चाहिए था और उससे कोई बेहतरी हो सकती थी, वॉर फुटिंग पे होना चाहिए था, नहीं हुआ, लेकिन वी आर पास्ट दैट स्टेज। तो अब हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह अपने आप को किस तरह सिक्योर करना है, दोज आर द कन्वर्सेशंस वी नीड टू हैव। अब अभी भी हम हाउसिंग सोसाइटियां बनाए चले जा रहे हैं, अभी भी हम दरख्त काटते चले जा रहे हैं टू द क्लाइमेट चेंज, अभी भी हम नाले दरियाओं नदी नालों के रास्तों में तजावुजात तामीर कर रहे हैं। So we have not learnt and probably we do not seem to learn as well. डॉक्टर तैयब शाह हमारे साथ हैं, एनडीएमए एक्सपर्ट। फैजुल्लाह फिराक हमारे साथ मौजूद होंगे और तर्जुमान हैं हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान के। 4 में से 5 लोगों की मौत की तस्दीक हुई थी। सयाहों की हम बात कर रहे हैं, कुछ लोकल्स भी थे जो उस रैली में बह गए थे। बाबू सर, टॉप के बारे में सबसे पहले तो बताइए, जो 15 सयाह मिसिंग थे उनका क्या स्टेटस है? रेस्क्यू का काम कहां पहुंचा, कहां तलाश किया जा रहा है, क्या कंडीशंस अभी इस काबिल हैं कि तलाश का सिलसिला जारी रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला। और ये गुज़िश्ता 2 दिनों से जो ह्यू एंड क्राई है और खासकर शहर बाबूसर पे जो तबाही है बहुत अफसोसनाक है। उसके बाद जो हुकूमत के रेस्क्यू इब्तिदाई जो इतलात थी कि इसमें 10 से 15 गाड़ियां तो हमारे सामने उसमें बह गई थी, और उन गाड़ियों में से ज्यादातर खाली गाड़ियां थी क्योंकि उसके अंदर सवार जो टूरिस्ट थे वो भाग गए थे। और उसके बाद वो जो गाड़ियां थी उनको भी रेस्क्यू करने की कोशिश की गई, वहां पे सर्च ऑपरेशन हुआ और इब्तिदाई तौर पर ये कहा गया कि यानी शाहिदीन ने भी ये कहा कि 10 से 15 लोग जो है वो बह गए हैं, इसमें लापता है। तो ये शुरू से कहा जा रहा है कि 10 से 15 लोग इसमें लापता है। 4 कैजुअलिटी, 5 डेड बॉडीज हमने पहले निकाली थी और एक डेड बॉडी आज रात को हमने रिकवर की है।
वो छोटे से मासूम से बच्चे की डेड बॉडी है जिसको RHP हॉस्पिटल चिला शिफ्ट किया है। थोड़ी देर तक उसके आबाई इलाका शिफ्ट किया जाएगा। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान साहब ने कल उस मुतासर इलाके का बाकायदा दौरा किया है, जहाँ पे उसने मुतासरीन से बातचीत भी की है और सर्च ऑपरेशन को खुद मॉनिटर भी किया है, जायजा भी लिया है और कल एक लीड भी किया। उसके साथ सूबाई वज़रा भी थे। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने तमाम महकमों को डायरेक्टिव्स दी हैं कि वो वहाँ पे सर्च ऑपरेशन में कोताही न करें और लोगों की जिंदगियां बदलने में, सड़कों की बहाली में, लोगों की जिंदगी की बहाली में अपना पूरा किरदार अदा करें और आखिर तक जाए। हर जो गाड़ियां दबी हुई हैं हर गाड़ी तक जाए और ये देखें कि कौन कहाँ पे है और अल्लाह ताला बचाने वाला है, बचा भी सकता है। तो ऐसी सूरत हाल वहाँ पे है और दियमर के अंदर उस और खासकर गिलगित बल्तिस्तान में जो सैलाबी तबाहकारियां हैं, जो में लोग साहब हम साथ कुछ विजुअल्स भी चला रहे हैं और जिसमें जिस तरह के आपने कहा कि रोड की रिकंस्ट्रक्शन ऑब्वियसली वो बहाली होगी रोड की, तो फिर वहां से लोग निकलेंगे, वो भी हम देख रहे हैं और वो भी बड़ा ही एक डेंजरस एक्ट हमें लग रहा है क्योंकि वो अभी भी बड़ा लूज है, वो रॉक्स वगैरह और वो टेरेन जो उधर है वो बड़ी लूज सी लग रही है, तो वो भी हमें खतरा है उस चीज का। ये बताएं कि आगे का कोई ऐसा प्लान है, क्योंकि अब तो हम हर साल ही कुछ ऐसा होता देख रहे हैं कि शायद इन महीनों में, इन मौसमों में लोगों की वो जो रसाई है कि वो जी बाबू सर टॉप जा रहे हैं और जो कि टूरिस्ट स्पॉट्स हैं हमारे, लेकिन नॉट एनी मोर, अब वो बड़े डेंजरस हो गए हैं खासतौर पे इस मौसम में। तो कुछ ऐसा सोचा है कि अब उसको बंद कर दिया जाएगा, नॉट ओपन टू पब्लिक? ये जो अफसोसनाक कल का जो सैलाबी रिले हैं ये बाबूसर टॉप पे नहीं आए हैं। ये बाबूसर टॉप से नीचे आके कोई 25 किलोमीटर के फासले पे नीचे आके मैदानी इलाके में ये सैलाबी रिले आई है। टॉप तो कोई सैलाबी रिले नहीं आता। तो ये जो थक नाला है, वैली है पूरे बाबूसर की, उस वैली पे ये सैलाबी रिले है। ये अनएक्सपेक्टेड है और माजी में इस तरह नहीं हुआ है और रैली माजी में भी ये रिले आते रहते थे, लेकिन इस तरह नहीं हुआ था, इस दफा हुआ। लेकिन हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान ने पूरी कोशिश की है कि उसकी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करें। गिलगित बल्तिस्तान से मैं आपको बताऊं कि अरबों का नुकसान हुआ है दियोसाई में, बल्तिस्तान में, जिधर में, दियमर के इलाकों में जारी नुकसान के अलावा इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ ने जो गिलगित बल्तिस्तान के मामला पर नोटिस लिया है, बहुत खुशाइंदा है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान सब ये समझते हैं क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान के जो प्रोविंस है वो ग्रांट इन एड पे चल रहा होता है, यहाँ से ग्रांट आएगी तो वो सर्वाइवल करता है। इसलिए हमारे पास डिजास्टर मैनेजमेंट के पास भी इस तरह के फंड बड़े लेवल पे नहीं होते हैं। पाकिस्तान एनडीएमए और वज़ीर आज़म खुद भी इस मामले को देख रहे हैं। फैजुल्लाह फिराक साहब ये भी बताइएगा कि जो सड़कों की बंदिश थी, अब उसकी बहाली का ऑल्दो काम जारी है, सयाह ऑलरेडी फैमिलीज कितनी फंसी हुई हैं मुख्तलिफ इलाकों में, ये हमारे पास कोई नंबर है या आपके पास कोई नंबर है? अगर फंसे हुए हैं और नहीं बाहर निकल सकते, वापसी के रास्ते बंद हैं, तो क्या होटल हैं वहां पे, सहूलियात हैं? आप लोग इस इशू को भी देख रहे हैं? कल 2 दिन से वहां पे जिस तरह का माहौल था कि बाबूसर रोड के ऊपर 200 से 250 जो टूरिस्ट फंसे हुए थे उनको हमने रेस्क्यू करके क्लास से शहर शिफ्ट किया था। वहां पे जो मुकामी लोग हैं उन्होंने अपने होटल्स उनके लिए मुफ्त प्रोवाइड किए थे और हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान ने भी उनके खाने और रिहाइश का इंतजाम किया था। अफवाज पाकिस्तान ने खासकर इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया था, हेली का हमने इस्तेमाल किया था, हेलीकॉप्टर का। और इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में कोई टूरिस्ट फंसा हुआ नहीं है क्योंकि शाहराए नारान और बाबूसर जो है वो तो बंद है, लेकिन शाहराए कराक्रम जो है जिसको शाहराए रेशम भी कहते हैं, खुंजराब से लेकर रावलपिंडी तक, ये खुली है, यहाँ पे वो ट्रेवल कर सकते हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि अभी कोई टूरिस्ट फंसा हुआ नहीं है। चलें, तसल्ली हुई ये सुन के, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया फैजुल्लाह फराक साहब, तर्जमान हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान। लाइक यू टू इस्लामाबाद नाउ, क्योंकि वहाँ मतलब देखिए ये तो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, एवरीथिंग, ये सब कुछ वहाँ हुआ। इस्लामाबाद में तो आप घर से निकलें और गायब हो जाएं, वो भी एक बड़ी कंसर्निंग बात है। पानी उतरा है और उस इलाके की वीडियो सामने आ रही है उस हाउसिंग सोसाइटी की, मतलब घर बने हुए हैं जिस तरह मॉडर्न हाउसिंग सोसाइटियां होती हैं, चौक चौराहे। मरियम नवाज कॉरेस्पॉन्डेंट है हमारी, हमारे साथ हैं, अब्दुल्ला, उनसे बात कर लेते हैं। मरियम, बताइएगा कि सर्च ऑपरेशन एक चल रहा था उस बाप बेटी के लिए जो अपने घर से कुछ दूर ही गए हैं और फिर उनकी गाड़ी बह गई है, ना गाड़ी मिली ना वो मिले, अब तक क्या अपडेट्स हैं?
तक की अपडेट्स ये हैं हुमा कि ये सर्च ऑपरेशन जो है वो अब तीसरे दिन में दाखिल हो गया है। 48 घंटे से ज़ायद गुजर चुके हैं। कर्नल रिटायर इसहाक और उनकी बेटी को पानी में डूबे गाड़ी समेत उनकी गाड़ी समेत जो है वो सैलाबी रेले के साथ पानी में वो बह गए थे और फिर उनकी तलाश जारी रही। हाउसिंग सोसाइटी डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी जो यहाँ पे इस्लामाबाद में, वहाँ पे ढूंढा भी गया, लेकिन वहाँ से जब सर्च में कुछ सुराग नहीं मिला तो फिर ऑपरेशन का दायरा कार जो है वो बढ़ाया गया। जहाँ जहाँ से ये दरियाए स्वां की गुजरगाह है वहाँ पर जाल बिछाए गए, कश्तियों के जरिए सुराग लगाया गया। लेकिन अब ये जो गुज़िश्ता रोज भी जब हमारी हुकाम से बात हुई और आज भी हुई तो उनका ये कहना है कि जितना तेज पानी का फ्लो था, अब उसमें ये देखना कि इतने बड़े दरिया में किस जगह जाकर जो है वो गाड़ी रुकी या कहीं मिट्टी में नीचे तो नहीं दब गई, ये तभी जो है वो सुराग लगाया जा सकेगा अब जब पानी कम होगा और ये बारिशों के बाद हो सकेगा। फिलहाल जो है वो सर्च जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जारी तो है जगह जगह, लेकिन उसमें यही देखा जा रहा है कि कहीं कोई गाड़ी का सुराग मिल सके, कहीं पर जो कर्नल रिटायर इसहाक है या उनकी बेटी है उनका कोई सुराग मिल सके। लेकिन अभी तक कोई भी लीड जो है वो इस पूरे के पूरे ऑपरेशन में नहीं मिली है। तेज पानी का फ्लो था। एक सड़क है, इफ यू वुड हेल्प अस अंडरस्टैंड, सड़क है, पुल है, वो क्या बाउंड्री उसकी टूटती है, इनकी गाड़ी उस बरसाती नाले में बह जाती है, उस बरसाती नाले की चौड़ाई भी इतनी नहीं लग रही, वो तो ऐसा लग रहा है कि अगर उसमें कोई बड़ी गाड़ी जाएगी तो वो फंस जाएगी आगे जाके। हमें जरा समझा सकें कि ये हुआ कैसे कि वो इतनी आगे चले गए और उसका कोई सुराग नहीं है। अब्दुल्ला, अगर पूरा मंजर पेश करूं तो हुआ सिर्फ ये था कि वो घर से निकले और कुछ एवेन्यूज जैसे बने होते हैं मेन रोड पर जाने के लिए, वो मेन गेट पर जाने के लिए मेन रोड पर चढ़े थे अपनी स्ट्रीट से निकलकर। तो वहां पर वो ढलान है और ढलान के साथ बिल्कुल जो गुजरगाह है बरसाती नाले की, उसके ऊपर एक एक्सरसाइज एरिया और पार्क बना था। तो गाड़ी जब तेज पानी था तो वैसे तो वो बरसाती नाला उसकी जो सतह है पानी की वहां बहुत नीचे होती है और वो तंग किया गया, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन काफी सारी कर दी गई है। तो वो जो तंग बरसाती नाला उसके ऊपर जो है वो पार्क था, उसके साथ एक्सरसाइज एरिया था। तो जब ये गाड़ी फिसली तो आइडिया नहीं हुआ जो कर्नल रिटायर इसहाक है उनको कि जो गाड़ी है उसके नीचे पानी है या सड़क है, क्योंकि जो पार्क था और जो वो एक्सरसाइज एरिया था वो ऑलरेडी पानी के साथ बह चुका था। तो फिर उसके साथ ही उनकी गाड़ी भी, क्योंकि उनको तो जाहिर बात है वो वहां के रिहायशी हैं, तो उनको यही लगा कि नीचे सड़क मौजूद है, पार्क है, साइड पे एक छोटा सा जंगला लगा है। तो उनको मरियम नवाज, इट्स रियली ट्रैजिक। लाइक अ हॉरर स्टोरी। आपको मतलब आप ऐसी सिचुएशन में हैं जहां आपको ये भी नहीं समझ आ रही, आप अपनी वो होता है ना, यू लूज योर बेयरिंग्स,